क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो रही है, या आप छोटी छोटी बातों में उलझकर खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं? आज के इस दौर में हम कुछ ऐसी आदतों के शिकार हो जाते हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को कमजोर कर रही होती हैं, लेकिन हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम आपको 5 ऐसी खतरनाक आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके दिमाग पर नेगेटिव असर डाल रही हैं। ये आदतें न सिर्फ आपकी सोचने समझने की पावर को अफेक्टेड करती हैं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस को भी कमजोर कर देती हैं। यह आदतें आपको अंदर से खोखला कर रही हैं और आप इसके नतीजे बाद में महसूस करते हैं। लेकिन घबराइए मत, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इस ऑडियो बुक में हम न सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे, बल्कि आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देंगे, ताकि आप इन आदतों को बदलकर एक बेहतर, क्लियरर और स्ट्रॉन्गर माइंडसेट बना सकें। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को ध्यान से और अंत तक सुनिए, क्योंकि एक भी गलत आदत आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग की शक्ति को फिर से जगाने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे इन आदतों को पहचान कर अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बुरी आदत है ओवरथिंकिंग करना। कभी आपने सोचा है कि हम किसी छोटी सी बात को बार बार क्यों सोचते रहते हैं? क्यों हर छोटी मिस्टेक, किसी फ्यूचर की चिंता या भविष्य में करने वाले काम को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा दिमाग उसी में उलझा रहता है? इसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप किसी गलती के बारे में बार बार सोच रहे हैं जो आपने कुछ दिन पहले की थी, या फिर आप उस इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं जो आने वाले हफ्ते में होने वाला है। आपका दिमाग इन चीजों को बार बार छानबीन करता है, और जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतनी ही ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ओवरथिंकिंग करते करते हम खुद को फिजिकली और मेंटली थका हुआ महसूस करने लगते हैं? दोस्तों, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें एक्शन लेने से रोकता है। आपने एनालिसिस पैरालिसिस का नाम सुना होगा। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को इतना छानबीन करते हैं कि आप अंत में कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। आपके दिमाग में इतने थॉट्स आ जाते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी को कमजोर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ओवरथिंकिंग हमें मेंटली इतना बर्बाद क्यों कर देता है? असल में हमारा दिमाग एक लिमिटेड कैपेसिटी तक ही इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। जब हम हर छोटी छोटी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो ये हमारे दिमाग के लिए एक ओवरलोड जैसा हो जाता है, और जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है तो वो ना तो सही डिसीजंस ले पाता है, ना ही क्लियर सोच पाता है। ये ऐसे ही है जैसे एक कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ चलाना, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि हर चीज को कंट्रोल करना पॉसिबल है? सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये एक्सेप्ट करना सीखना ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीने की प्रैक्टिस करो। जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करना शुरू करे, खुद को ये याद दिलाओ कि हर बात पर इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्या है? इसका मतलब है कि जो अभी हो रहा है उसी पर फोकस करो। पास्ट में क्या हुआ या फ्यूचर में क्या होगा, उसे छोड़ दो। सिर्फ उसी पर ध्यान दो जो अभी आपके सामने है। माइंडफुलनेस आपको न सिर्फ ओवरथिंकिंग से बचाएगा, बल्कि आपको मेंटली शांत और फोकस्ड भी रखेगा। दोस्तों, प्रेजेंट मोमेंट पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, अगर इस ऑडियो बुक को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ पाएं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी इस मोमेंट में कुछ बदल सकता हूं? और अगर आंसर नहीं है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। दोस्तों, दूसरी बुरी आदत है नेगेटिव सेल्फ टॉक। कभी आपने सोचा है कि हम खुद से बात करते वक्त कितने कठोर हो जाते हैं? वो बातें जो हम दूसरों से कहने में झिझकते हैं, हम खुद से आराम से कह जाते हैं। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, या
मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों, ये सब क्या है? ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस तरह की बातें हमारे दिमाग और हमारी जिंदगी को किस तरह अफेक्टेड करती हैं? दोस्तों, नेगेटिव सेल्फ टॉक एक ऐसी आदत है जो बिना हमें एहसास दिलाए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाती है। जब हम बार बार खुद से ये कहने लगते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे ये हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करना चाहते हो? हमारे चैनल पर इस पर एक बेहद पावरफुल और डिटेल्ड ऑडियो बुक मौजूद है, जिसे एक बार जरूर सुनना। ये आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपको ये कहे कि तुम किसी लायक नहीं हो, तो क्या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल घटेगी। और यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे साथ करता है। अब सवाल ये उठता है कि हम क्यों ऐसा सोचते हैं? क्यों बार बार हम खुद को अंडर वैल्यू करते हैं? इसकी एक वजह है हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सराउंडिंग्स और कई बार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, और जब ये ब्लेम गेम बार बार होता है तो हमारी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसा पड़ता है? जब हम खुद को बार बार कमजोर महसूस कराते हैं तो हमारी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें एक ऐसे साइकिल में डाल देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, और फिर उसी सोच के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली, जब आप ऑलरेडी मान चुके हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे आप उस काम में सफल हो पाएंगे? तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? क्या सिर्फ ये कहने से कि मैं कर सकता हूं, सब ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करते हो, तो आप अपने दिमाग को रीवायर करना शुरू कर देते हो। जैसे, मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं अपने गोल्स तक जरूर पहुंचूंगा। दोस्तों, क्या ये ओवरनाइट हो जाएगा? नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके वर्ड्स आपके बिलीव्स को बदलने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हर दिन आप खुद से कहें, मैं स्मार्ट हूं, मैं केपेबल हूं, तो क्या इससे आपकी सोच और आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? दोस्तों, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपके वर्ड्स में पावर है, और वो पावर या तो आपको बना सकती है या बिगाड़ सकती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करें और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ एक न्यू माइंडसेट क्रिएट करें। दोस्तों, तीसरी बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी आपने सोचा है कि हम अक्सर जरूरी कामों को टालने का बहाना क्यों ढूंढते हैं? हम जानते हैं कि काम करना जरूरी है, लेकिन फिर भी कहते हैं, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। यही आदत प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाती है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह हैबिट हमारे दिमाग और हमारी मेंटल हेल्थ को किस हद तक अफेक्टेड करती है? प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यह हमें टेम्परेरी रिलीफ देता है। जब हम कोई टास्क टालते हैं तो हमें लगता है कि हमने खुद को उस काम के प्रेशर से बचा लिया है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि थोड़ी देर बाद वो काम हमारे ऊपर और ज्यादा भारी लगने लगता है? ऐसा क्यों होता है? जब हम काम टालते हैं तो हमारे दिमाग में एक गिल्ट और प्रेशर बनने लगता है। हम जानते हैं कि वो काम हमें करना है, और जितना हम उसे टालते हैं उतना ही स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती जाती है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को बहुत टाला और फिर जब आखिरी मोमेंट पर करना पड़ा तो कितना ज्यादा प्रेशर महसूस किया? प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइलेंट बर्डन की तरह है। जब हम इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई काम टालते हैं तो वो काम और बड़ा और मुश्किल लगने लगता है। अब सवाल ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ को भी कैसे अफेक्टेड करता है। दोस्तों, जब हम किसी टास्क को बार बार टालते हैं तो हम खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेल्फ डाउट हमारे कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देता है। और सबसे बड़ी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन हमें एक एंडलेस साइकिल में फंसा देता है। काम टालना, गिल्ट फील करना,
और फिर उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में फंस जाना। तो अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्या प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है एक्शन लेना, लेकिन एक्शन भी एकदम से बड़े स्टेप्स में नहीं, बल्कि छोटे छोटे गोल्स सेट करके। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम छोटे स्टेप्स में काम करते हैं तो वो काम कितना मैनेजेबल लगने लगता है? इसलिए बड़े गोल्स के बजाय छोटे और अचीवेबल गोल्स सेट करना जरूरी है। दोस्तों, टाइम बाउंड गोल्स हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाने में मदद करते हैं। जब आपके पास स्पेसिफिक डेडलाइन होगी तो आप नेचुरली अपने काम को ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, लेकिन सिर्फ डेडलाइन से काम नहीं बनेगा। इसके साथ आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप करनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप दिन के सिर्फ 1 से 2 घंटे डेडिकेटेड टास्क्स पर लगाएंगे तो कितनी बड़ी काम या चीजें पूरा कर सकते हैं? दोस्तों, याद रखिए, एक्शन लेने से ही बदलाव आता है, चाहे वो एक्शन छोटा हो या बड़ा। जब आप काम शुरू करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है बस शुरू करना। दोस्तों, चौथी बुरी आदत है नींद की कमी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डेली लाइफ में स्लीप की कितनी अहमियत है? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम देर रात तक जागकर काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या यह सच में ऐसा होता है या फिर इसका असर उल्टा पड़ता है? स्लीप को अंडर एस्टिमेट करना आजकल एक कॉमन हैबिट बन गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैक ऑफ स्लीप यानी नींद की कमी हमारे दिमाग और हमारी बॉडी को किस हद तक अफेक्टेड करती है? दोस्तों, जब हम नींद पूरी नहीं करते तो इसका सबसे पहला असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अच्छी नींद नहीं लेते तो अगले दिन आपका फोकस कितना कमजोर हो जाता है? छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं और कोई भी टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि स्लीप डिप्रिवेशन सीधे सीधे हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन पर असर डालती है। स्लीप हमारे दिमाग के लिए रिचार्ज की तरह है। जैसे एक मोबाइल फोन को बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी रिचार्ज होने के लिए स्लीप पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ मेमोरी और फोकस ही नहीं, स्लीप डिप्रिवेशन हमारी इमोशनल हेल्थ को भी कैसे कमजोर करती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब आप ठीक से सोते नहीं हैं तो अगली सुबह आप इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स का शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें हमें ज्यादा परेशान करने लगती हैं। इसका कारण है कि नींद की कमी से हमारा इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। नींद हमारे दिमाग को शांत और स्टेबल रखती है। अगर स्लीप पूरी नहीं होती तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता कि कब हमें रिलैक्स रहना है और कब हमें रिएक्ट करना है। इसका नतीजा ये होता है कि हम इमोशनली थका हुआ और भारीपन महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या सिर्फ नींद की कमी से ही दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ता है? हाँ, क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यादें कंसोलिडेट करता है और टॉक्सिन्स को साफ करता है। जब आप नींद से समझौता करते हैं तो ये प्रोसेसेस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिससे आपका दिमाग अव्यवस्थित यानी क्लटर्ड और फॉगी महसूस करता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी अफेक्टेड होती है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा सोने से सब ठीक हो जाएगा? जी हाँ, लेकिन सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, क्वालिटी स्लीप भी जरूरी है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रेगुलरली सोना। आपने कभी सोचा है कि एक कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल कैसे आपकी बॉडी और माइंड को बैलेंस में रख सकता है? जब हम हर दिन एक ही समय पर सोते और जागते हैं तो हमारा शरीर एक नेचुरल रिदम में आ जाता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। इस रिदम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर और दिमाग को पूरी तरह रिचार्ज करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ये सोचें कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्लीप को इग्नोर कर दें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये स्लीपलेस रातें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हैं या फिर आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं? प्रॉपर स्लीप से न सिर्फ आपका दिमाग बेहतर परफॉर्म करेगा, बल्कि आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ भी मजबूत होगी। रिमेंबर, स्लीप इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। दोस्तों, 5वीं बुरी आदत है कंपैरिजन ट्रैप। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम क्यों खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं?
सोशल मीडिया पर हम जितना स्क्रॉल करते हैं उतना ही ज्यादा हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं और खुद को उनसे मापने लगते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दूसरों की अचीवमेंट्स, उनकी खुशहाल जिंदगी या उनकी सक्सेसेस को देखते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों होती है? दोस्तों, यही कंपैरिजन ट्रैप है। हम अपनी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल्स, चैलेंजेस और फेलियर्स को दूसरों की हाईलाइट रील्स से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट मोमेंट्स शेयर करता है, वेकेशंस, प्रमोशंस, पार्टीज और सक्सेसफुल मोमेंट्स। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ उनकी जिंदगी के चुने हुए पल हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है? किसी का सक्सेस जल्दी आता है तो किसी का लेट। लेकिन जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम अपनी यूनिक जर्नी को इग्नोर करने लगते हैं और एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्यों कंपैरिजन हमारे दिमाग को इतना थका क्यों देती है? क्योंकि जब हम दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हम अपने ऊपर एक अनावश्यक दबाव डाल लेते हैं। हम खुद को अनदेखा करने लगते हैं और हमें लगता है कि हम कभी भी पर्याप्त नहीं हैं। यही नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन हमारे मेंटल हेल्थ को गहराई से अफेक्टेड करती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कंपैरिजन के बाद आप कितना इनसिक्योर और एंग्शियस महसूस करते हैं? यही इनसिक्योरिटी धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। जितना हम कंपेयर करते हैं उतना ही ज्यादा हम खुद को अनवर्दी महसूस करते हैं। दोस्तों, लेकिन क्या ये कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जर्नी यूनिक है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी पूरी फोकस दूसरों की जिंदगी पर लगाएंगे तो अपनी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पर कब ध्यान देंगे? दोस्तों, कंपैरिजन हमें फंसा देता है। इसलिए हमें खुद को याद दिलाना होगा कि हमारी सक्सेस का टाइम अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि जो अचीवमेंट्स आज किसी और के पास हैं वो कल हमारे पास भी हों। दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना इतना आसान है? नहीं, लेकिन इसे कॉन्शियस प्रैक्टिस करके हम कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी यूनिक जर्नी को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। हर इंसान की ग्रोथ और सक्सेस का पेस अलग होता है। जब हम अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देने से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है? जब हम दूसरों की अचीवमेंट्स पर नहीं बल्कि अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तो हमारी मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल वेलबीइंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, हर इंसान का टाइम अलग होता है और जो चीजें आपके लिए बनी हैं वो समय आने पर आपके पास जरूर आएंगी। इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो दोस्तों, ये थीं वो 5 खतरनाक आदतें जो हमारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ स्लीप और कंपैरिजन ट्रैप। शायद आपने महसूस किया हो कि इनमें से कुछ आदतें आपकी जिंदगी का भी हिस्सा हैं और अब वक्त आ गया है कि हम इन्हें पहचानें और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। तो दोस्तों, याद रखिए, इन आदतों को बदलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। धीरे धीरे एक एक कदम लेकर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं। बस जरूरत है कि आप जागरूक रहें और इन आदतों को कॉन्शियसली रिप्लेस करें। माइंडफुलनेस, पॉजिटिव एफर्मेशंस और एक्शन ओरिएंटेड सोच के साथ आप अपने दिमाग को फिर से शार्प, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अब वक्त है एक्शन लेने का। इन आदतों पर काम शुरू करें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिव बदलाव लाएं जो आप हमेशा से चाहते थे। रिमेंबर, द पावर टू चेंज योर लाइफ लाइज विद इन यू। बस खुद पर विश्वास कीजिए और एक मजबूत दिमाग के साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।